सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। सर क्या कहेंगे, अभी 20 घंटे बीत चुके हैं, ये दुर्घटना हुई, अभी स्टॉक यहीं पर रखा हुआ है, क्या कहेंगे? हाँ, जो कार्रवाई थी उसमें जो है उसमें FIR हो चुकी है, तहरीर भी दी जा चुकी है। यहाँ के द्वारा जो ट्रैक्टर था वो पकड़ा गया है, ड्राइवर भी पकड़े गए हैं, तो यहाँ की कार्रवाई हो गई है। और परिवारजनों का कहना है कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए। इसी मुद्दे के निस्तारण के लिए अपर जिलाधिकारी न्यायिक महोदय भी आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नौकरी देना एक अलग प्रकार का जो है की व्यवस्था है, जिसका इससे संबंध इस रूप में नहीं है। बाकी यहाँ की कार्रवाई हो गई है, अभी ये इसके बाद पंचनामा की कार्रवाई की जाएगी। आरोप लगाए जा रहे हैं सर कि खनन विभाग की लापरवाही से ये सब हुआ है और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही भी इसमें सामने आ रही है, क्या कहेंगे? इस बारे में खनन विभाग द्वारा भी FIR कराया गया है और इसके बाद अन्य कार्रवाई जांच की चल रही है। इसके उपरांत जो भी आता है इसके बारे में आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों का आरोप है कि जिस ट्रैक्टर से दुर्घटना हुआ था और पुलिस प्रशासन द्वारा जिस ट्रैक्टर को कब्जे में लिया गया और कोई और ट्रैक्टर है, क्या कहेंगे इस पर? ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा, क्योंकि CCTV फुटेज और अन्य चीज़ों के माध्यम से ये तलाश की जा रही है। क्योंकि परिजनों के पास या किसी अन्य व्यक्ति के पास भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है अभी, जो वीडियो के रूप में हो या फोटो के रूप में हो, जो कि एकदम प्रमाणिक रूप में हो, तो इसको तो हम जांच के बाद या फुटेज के बाद ही इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे। ये पंचनामा के बाद और जो है जो शव है इसका अंतिम संस्कार के बाद इस कार्रवाई को भी हम लोग क्रियान्वित करेंगे। खनन विभाग और स्थानीय जिम्मेदारों की लापरवाही से भदोही में एक ऐसी घटना हुई है कि जो दिल को झकझोर कर रख देने वाली है। और हम खड़े हैं इस समय औराई कोतवाली का ये इलाका है खेतलपुर। कल की घटना है। कल दिन में लगभग 11 से 12 के बीच में एक लड़का कहीं जा रहा था बाइक से, और खनन माफिया के द्वारा जो खनन हो रहा था तो ट्रैक्टर पे मिट्टी लाद के ट्रैक्टर वाले जा रहे थे और बड़ी तेजी से जा रहे थे, तो उसका शिकार एक लड़का हुआ। लड़के की मृत्यु हो गई और आज हम खड़े हैं उस लड़के के घर पे। आप कैमरे पे देख सकते हैं। हम चाहेंगे एक बार कैमरे पे थोड़ा सा घुमा के दिखा दिया जाए कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। उस लड़के के घर पे सैकड़ों की संख्या में घर पे लोग मौजूद हैं। और अभी अभी कुछ देर पहले उप जिलाधिकारी महोदय यहाँ से गए हैं और उन्होंने जो कुछ भी कहा है कैमरे पे वो अभी आपने सुना है। और इसके बाद यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। अपना दल मतलब कमेरावादी के जिलाध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं, कार्यकर्ता भी मौजूद है और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। उस लड़के के परिजन भी यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर 24 घंटे बीतने को है और अभी तक लड़के का शव उठाया नहीं गया है। इनकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं, घटना के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी इनसे लेंगे हम। तो लड़के के चाचा मौजूद हैं, बात की शुरुआत करते हैं इनसे। आप नाम बता दें अपना। सब पटेल। तो क्या हुआ था? और ट्रैक्टर माटी खनन हो रहा था, उसमें हमारा छोटा भतीजा बाइक से जा रहा था। वो नाम क्या है? सुजीत पटेल। खनन में वो ट्रैक्टर चढ़ा दिए उसको बाइक पे, पीछे धक्का मार दिए, जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो गया। हम ले जाते समय भदोही चौराहे के पहले ही उसका देहांत हो गया। और उसको डायरेक्ट अगर ले जाते तो थोड़ा समय मिलता, बचने की भी चांस थी। उसको लोकल डॉक्टर बबनौटी बाज़ार में उसको वहाँ पे वहीं छोड़ दिए। हम लोग गए वहाँ से, पता लगा फोन आया कि लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग गए, जाते जाते बाइक से हम लोग लेके गए भदोही चौराहा पे। उसके बाद वहीं पे देहांत हो गया भदोही चौराहे, पहले हॉस्पिटल पहले ही। लड़के की उम्र कितनी थी? लगभग 21-22 साल। भाइयों में लड़का कितना भाई? अकेला था, लड़की एक है, वो भी बीमार है। वो भी उसका महीने से लगभग 1.5 महीने से दवा चल रहा है। लड़के के पिता कहाँ है? सूरत, मुंबई भीमंडी में है। मुंबई में है? भीमंडी अच्छा, भिमंडी में पावर लूम चलाते हैं। लड़के के पिता घर पे नहीं है
और लड़के की उम्र लगभग 22-23 वर्ष है और घर का इकलौता लड़का था ये। और आप समझिए कि उस घर पे क्या बीत रही होगी, उस परिजनों पे, घर वालों पे क्या बीत रही होगी जिसके घर का इकलौता चिराग खनन विभाग वालों की लापरवाही से, स्थानीय जिला प्रशासन की लापरवाही से जिसके घर का इकलौता चिराग बुझ गया हो। तो जब घटना हुई, जिस समय घटना हुई, तो कौन लेके जा रहा था उसको हॉस्पिटल? हम लोग को फोन आया स्थान पे, यहाँ से एक लड़का था गांव का जो कि विकास पटेल, वो बोला कि भाई तुम्हारे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम अखिलेश साथ में गए बाइक से, तो वहाँ से लेके वो एक वहाँ के बमनौटी के थे और हमारे पटेल, वो विकास पटेल साथ में गए लेके बमनौटी बाजार में एक लोकल हॉस्पिटल डॉक्टरी है, वहाँ पे रख दिए। रास्ते में उसके डॉक्टर रख दिए। तब हम लोग बाद में फोन आया, यानी जिन लोगों ने एक्सीडेंट किया था वो लोग लेके जा रहे थे और झोला छाप, हाँ, तो वही वो लोग नहीं थे, एक और था कोई स्थानीय जनता, स्थानीय लोग थे, वहीं ले जाकर रख दिए। हम लोग गए, गंभीर हल्का हल्का सांस से आ रही थी, ऐसा ऐसा कर रहा था। हम सोचे गंभीर है, इनको फोन किए, अखिलेश को बोला कि गाड़ी लेके आओ इनको, गोविंद को। तो बोले कि गाड़ी हमारी मैजिक है, उनका मैजिक समय लगेगा। बाइक से हम लोग लेके जा रहे थे, वहीं पे उनका देहांत हो गया रास्ते में ही। अच्छा ये बताइए कि जैसे अभी 24 घंटा मतलब नहीं बीता है, 24 घंटे होने वाले हैं, तो क्या मांग है आप लोगों की? मांग क्या, अब वही सरकार जो करेगी। अब देखो, अब वो भाई कमाने वाला कोई नहीं है। एक पिताजी है, वो भी रोगी ही है, जो भिमंडी कमाते हैं, वो भी रोगी है। और लड़की भी बीमार है, हवा मार दिया उसको भी। अब कौन चलाएगा उसका परिवार? मांग क्या है आप लोग? मांग क्या है, सरकार मैं तो सोचता हूँ जो दे दे 50 लाख 1 करोड़, उनका चलना चाहिए ना परिवार। कौन चलाएगा? वो नहीं कमाने वाला था। अच्छा ये बताइए कि जेसीबी किसकी थी, कुछ जानकारी मिली है? जेसीबी संदीप की थी और माटी नहीं, कौन संदीप? संदीप दुबे। कहाँ के रहने वाले हैं? बमनौटी बाजार से। तो इन पे कुछ कार्रवाई की मांग भी करते हैं आप लोग? कार्रवाई मांग कर रहे हैं हम लोग कल से। अभी यहीं तो 24 घंटा हो गया, अभी पता ही नहीं चला है। 24 घंटे से 100 को घर पर रोका गया है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि घर का इकलौता लड़का था और पिताजी जो है मुंबई में है, वो अपने काम धंधे के सिलसिले में वहाँ पे हैं। तो अभी हमारे साथ अपना दल मतलब कमेरावादी के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, जितेंद्र पटेल जी, और इनके कार्यकर्ता भी हैं। थोड़ा सा हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या क्या मतलब इस विषय में क्या कुछ कहेंगे आप? विषय का सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर प्रशासन, जैसा कि जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, परंतु सरकार के जो अधिकारी हैं उन्हीं के पैरों के तले बेधड़क अवैध खनन चालू है। तो ऐसे लोगों पर हम कह रहे हैं कि आपकी निगाहें क्यों नहीं पहुंच रही? पहली ये घटना नहीं है, अगले के द्वारा ये तीसरी घटना है। इससे पहले जो घटनाएं 2 हुई हैं उसमें अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। तो परिवार का भी, पीड़ित परिवार का भी यही मानना है कि अगर 2 में कार्रवाई नहीं हुई तो तीसरे में कार्रवाई का कौन सा आप आश्वासन का डोज देना चाह रहे हैं जिसमें कार्रवाई होगी। इसीलिए पीड़ित पक्षकार के द्वारा 22 घंटे से अब तक एसडीएम साहब आए, एसपी साहब आए, चाहे एडिशनल एसपी साहब आए, सभी लोगों ने अब तक किसी को संतुष्ट नहीं कर पाए, लिखित तौर पर किसी को संतुष्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जिसके ऊपर आरोप लगा कि संदीप दुबे इसमें, उसकी जेसीबी है, उसकी ट्रैक्टर है, तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं, जबकि 304 के तहत उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया कल राजस्व विभाग के द्वारा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की जा चुकी है। न तो वह पकड़ में आया हुआ है और पता नहीं कितने पकड़ से बाहर है, ये तो उनके जांच का विषय है। तो मेरा सवाल ये उठा है कि जो पीड़ित पक्ष है, आज तो यहाँ पे हम भी हैं और भी साथी हैं, परंतु कल के डेट में उस ग्राम सभा का कोई सदस्य अगर उनके साथ नहीं रहेगा तो कल के डेट में अगर उनके साथ कुछ होता है तो उसके साथ कौन लिखित गारंटी देगा? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जिला अध्यक्ष महोदय। इनका कहना है कि आज अगर ये घटना हुई है और जिला प्रशासन इस पर नहीं जाग रहा है, नहीं कार्रवाई कर रहा है,
तो कल को अगर ये घटना किसी और के साथ हो जाए तो फिर कार्रवाई किस तरह से हो पाएगी। और यहाँ हम एक बात आपको बता दें कि खनन विभाग के लिए जो भी भदोही जनपद में खनन हो रहे हैं, इसकी खबरें हम आए दिन अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को शो करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। और जिला प्रशासन से ये मांग भी हम हमेशा करते आए हैं कि खनन विभाग पर रोक लगाया जाए, क्योंकि जो खनन माफिया हैं इनके जब ट्रैक्टर सड़क पे चलते हैं तो आप ये समझिए कि हवाई जहाज की तरह लेके चलते हैं, इनको अगल बगल कोई दिखता नहीं है उस समय। तो जिलाध्यक्ष जी, क्या मांग है आप लोगों की? जो जनता यहाँ मौजूद है, जो लोग अभी 100 को नहीं उठाए हैं, तो क्या चाहते हैं आप लोग? मांग तो मेरी तरफ से नहीं रहेगा, मांग तो पीड़ित पक्ष की तरफ से रहेगा। अब पीड़ित पक्ष का जो कहना है कि एक सरकारी नौकरी उसको दी जाए, तो जो उसकी मांग है मेरी भी वही मांग होगी, मैं उससे डिफर नहीं रहूंगा। तो हम कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार को यह संतुष्ट कर दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं रहेगी, परंतु पीड़ित परिवार को यह संतुष्ट तो करें। अब तक संदीप दुबे पकड़ से बाहर है, 304 में मुकदमा पंजीकृत हुआ है, वह पकड़ा तो जाना चाहिए। 304 छोटी मोटी धारा नहीं है, आजीवन कारावास की सजा होती है, परंतु अब तक वह पकड़ से बाहर है। तो ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ अब तक कार्रवाई आप नहीं कर पाए हैं, तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या भदोही जनपद की जो प्रशासनिक व्यवस्था है क्या पूरी तरह पंगु हो चुकी है, जिस पर यहाँ की आम जनता का भरोसा उठ चुका है। बार बार ऐसी घटनाएं यह दृष्टांत दिखा रही है कि कहीं न कहीं भदोही जनपद का जो प्रशासनिक रवैया है पूरी तरह पंगु हो चुका है। जिला प्रशासन पे बहुत बड़ी मतलब सवालिया निशान यहाँ खड़ी हो रही है कि आखिर में ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। और अभी एक लोग हमारे साथ और हैं जिन्होंने अभी कैमरे पे कुछ बयान दिए हैं, हम इनसे एक बार फिर बातचीत करेंगे और अभी इनके द्वारा जानेंगे कि ये घटना इस तरह की घटना कुछ दिन पहले भी हुई थी। क्या कहेंगे, नाम बता दें अपना? श्याम नारायण पटेल, जिला महासचिव अपना दल यस भदोही। मैं सबसे बड़ी बात जो आज जिला प्रशासन कह रहा है, एसडीएम महोदय कह रहे हैं कि मैं सब कुछ जितना मुझसे होगा उतना मैं करूंगा। तो अभी तक तो जब घटनाएं होती हैं और जब जनता थोड़ा सा सक्रिय होती है, आज इस परिवार के साथ गांव की जनता खड़ी है, हमारे बहुत से भाई बंधु खड़े हैं और सबसे बड़े सहयोग आप मीडिया बंधु लोग हैं, आपके ही माध्यम से कुछ हो सकता है। नहीं तो मुझे तो जिला प्रशासन एक बात बता दे कि इसके पहले भी जो बच्चा मरा वो भी इसी तरह परिवार का इकलौता था। कहाँ हुई थी घटना? मल्लूपुर, यही बगल में मल्लूपुर है। आप यहाँ जहाँ खड़े हैं यहाँ से 3 किलोमीटर बगल में है मल्लूपुर। तो इससे पहले भी जो घटना हुई थी, क्या उसमें जिला प्रशासन क्या किया? मुड़ियापुर में हुई है, प्राइमरी विद्यालय के पास नहर पे, इसी जीसीबी मालिक से, उसमें क्या किया है जिला प्रशासन? आखिर में 304 में जब मुकदमा पंजीकृत हो चुकी है और 12 घंटे बीत चुके हैं मुकदमा पंजीकृत हुए, 24 घंटे करीब हो रहे हैं इस बच्चे का डेथ हुए, तो जिला प्रशासन, इसे हम क्या कहें संदीप दुबे को? इसको हत्यारा कहें, भूमाफिया कहें, प्रधान माफिया कहें, कोटा माफिया कहें, गुंडा कहें, क्या कर रही है हमारी जिला प्रशासन? कहां से पंगु है? या जिला प्रशासन के ऊपर जीरो टॉलरेंस की बात में कहां से दबी हुई है? तो इस परिवार की अब आर्थिक व्यवस्था तो एकदम टूट गई। 57 साल के इसके पिताजी और वो भी हार्ट के मरीजी हैं। ये परिवार कैसे चलेगा? ये मैं तो कहूंगा कि उस माँ बाप से ना पूछ के सीधे जिला प्रशासन आप लोगों के समक्ष ओपन कर दे इस बात को कि परिवार कैसे चलेगा। अगर आज मीडिया बंधु, आपके भी बच्चे हैं, अगर जिस तरह ये 3 बच्चों की हालत ऐसे हुई है, अगर आपके भी साथ अगर ऐसा हो तो कितना दुख है। बहुत बड़ी बात है, जैसा कि ये बता रहे हैं कि एक ही जेसीबी मालिक के द्वारा 3 घटनाएं हो चुकी हैं और अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मगर अभी भी जो जेसीबी मालिक हैं वो अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। और यहाँ पे जिला प्रशासन के अधिकारी आ चुके हैं, मना चुके हैं, मगर परिजन किसी भी कीमत पे मानने को तैयार नहीं है। परिजन कार्रवाई करने के मांग पे अड़े हुए हैं।
और अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं और आगे भी हम इस विषय में क्या अपडेट होता है वो आपको हम दिखाएंगे। और इस समय इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार, नमस्कार।